हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से बीसीएस एकेडमी पर। तो कैसे हो आप लोग? भाई लोग कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? ठीक नहीं हो तो अब हो जाओगे। देखो, मैं फिर आपके सामने मौजूद हूँ, एसपी सुंडा, केमिस्ट्री की अगली क्लास लेकर। हमने जो 12वीं कक्षा का पहला जो पाठ शुरू किया था, विलियन सॉल्यूशन किया था, उनमें आप पढ़ चुके हो विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार क्या क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा विलियन में सांद्रता के पद क्या क्या है, उनमें अपन ने पढ़ लिया। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इनके एग्जाम्पल्स भी किए, मोल भिन्न भी अपन ने किया। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो चाहे कंपटीशन के लिहाज से देख लीजिए या फिर बोर्ड्स के लिहाज से देख लीजिए, हर तरीके से बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही आगे जाकर जो केमिस्ट्री के अपन एग्जाम्पल्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, तो हर तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के। अपन आज पढ़ेंगे मोलरता, जिसे मोलरिटी बोलते हैं, मोललता जिसे मोललिटी बोलते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति बिलियन, ये सब टॉपिक अपन आज करने वाले हैं। ऐसा करके अपन सांद्रता के पद का जो टॉपिक है वो आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अभी देखिए, इधर उधर से बातें नहीं करेंगे, अपनी सीट पे ठीक से बैठ जाइए। बाहर उधर मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, देखना अंतरात्मा से देख लेता हूँ मैं। और अगर कोई बच्चा इधर बात करता हुआ मिला तो भैया फिर देखना ठीक नहीं रहेगा। और आपके मम्मी को मैं अभी, पापा को अभी मैं बता दूंगा, तो वो फिर आपको मारेंगे। फिर मुझे मत कहना कि एसपी सर आपने तो पिटाई करवा दी। चलो, आज का अपना टॉपिक है मोलरता। समझते रहे नहीं? अपनी बनती है नहीं बोलूंगा मैं, चलो है ना, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं हम। देखो, आज का अपना टॉपिक है मोलरता। तो पहले समझते हैं कि मोलरता होती क्या है। देखो, मोलरता जिसे मोलरिटी भी बोलते हैं, मोलरता का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं पहले अपन। भाई जी, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल, विलय के मोल, अनमोल, विलय के मोल बटा नीचे आएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ध्यान दीजिए यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। यहाँ ये जो आयतन आएगा वो होना चाहिए लीटर में। किसमें होना चाहिए? लीटर में। ये याद रखने वाली बात है। बात छोटी है मगर गलती होने के चांसेस यहाँ ज्यादा होते हैं, क्योंकि तुम बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी, और जल्दबाजी शैतान का नाम। देखो सुनो, तो विलय के मोल और विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। सर अगर लीटर में ना आके मिलीलीटर में दिया तो भाई मिलीलीटर में ही देगा। कौन देगा बे? मिलीलीटर में देगा। जो बोर्ड्स एग्जाम में आएगी तो वो तुम्हें मिलीलीटर में देगा, भाई तुम्हें मेहनत तो करवाएगा। चलो ओपन करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमें ये फॉर्मूला इस तरह बना लेंगे, विलय के मोल, ठीक है, बटा। अब ये जो विलियन का आयतन अगर मिलीलीटर में हुआ, चलो मैं फिर लिख देता हूं, विलियन का आयतन। और आयतन किसमें आपकी बार? एमएल में। तो इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देना है, यहाँ 1000 का भाग देंगे, 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा, विलय के मोल बटा विलियन का आयतन गुणा 1000। इजी तो है। लीटर में दिया हुआ है तो 1000 से गुणा करने की जरूरत है नहीं। अगर मिलीलीटर में दिया है तो हमें आपको यहाँ 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और सर समस्याएं तो रहती है ना, ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो क्या। सबका सॉल्यूशन यहाँ देखो। अगर सर मोल नहीं दिए हुए हो तो भार दिया हुआ हो, तो ये सर अपन कर क्या है, मोल होता क्या है देखिए। मोल का फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया था वीडियो में। मोल होता है भार बटा अणुभार, अणुभार। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमें ये मोल किसके हैं? विलय के। तो भार भी विलय का और अणुभार भी किसका? विलय का। चलो इस फॉर्मूले को और बदल लेते हैं। अब अपन एक काम करते हैं, विलय के मोल की जगह लिख लेते हैं विलय का भार बटा विलय का अणुभार। तो ये हो जाएगा विलय का भार, भाग के कहीं नहीं जाना, आराम से करेंगे, बटा विलय का ही। जल्दबाजी मत कर देना, ध्यान देना। देखो ये जो मोल है वो विलय के हैं,
तो भार भी विलेय का होगा, अणुभार भी विलेय का, तो विलेय का अणुभार। तो ये जो अपन ने चीज लिखी है वो केवल अभी लिखी है विलेय के मोल के स्थान पर। 1000 की जगह फिर से लिख दो 1000, एज इट इज 1000 लिख दिया, और नीचे ये चीज बच गई ना अभी, विलियन का आयतन, तो यहाँ लिख देंगे गुणा विलयन का आयतन। और ध्यान दीजिएगा आयतन यहाँ है ml में, ठीक है। तो ये अपना एकदम इजी सा टॉपिक है मोलरता। अब बात करते हैं इसको दर्शाते कैसे हैं, इसकी परिभाषा क्या बनेगी और इसका मात्रक क्या बनेगा। ध्यान दो, देखो मात्रक में मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि सर बुक से रटने की बजाय फॉर्मूले से निकालना सीखिए। कैसे? जादू की तरह। देखिए यहां अपन क्या कह रहे हैं, मोलरता, ऊपर है मोल, नीचे है आयतन। आयतन का मात्रक क्या? लीटर। तो मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, देखें, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति सांद्रता। सांद्रता और सांद्रता में कौन सी सांद्रता का पद? मोलेरिटी, मोलरता। मोलरता का मात्रक क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। अरे यहां से तो परिभाषा भी निकल के आ जाएगी। प्रति को मैं बोल देता हूं एक, और ये है लीटर, तो परिभाषा बन जाएगी इसकी, परिभाषा, परिभाषा बन जाएगी 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में, विलयन में उपस्थित किसके मोल रे? विलय के, विलय के मोल की संख्या क्या कहलाती है रे? मोलरता कहलाती है। बधाई हो, मोलरता की परिभाषा प्राप्त हो गई है सर। ये लीजिए, इसके बाहर सवाल ही नहीं है। न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे, न्यूमेरिकल अपन अभी कर लेंगे सर, पर पहले थोड़ा देख लेते हैं। वापिस सुनिए, अपना टॉपिक है मोलरता, जूम, मोलरता। परिभाषा पे आते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या मोलरता कहलाती है, परिभाषा। सूत्र पे आते हैं। मोलरता होगी विलय के मोल बटा विलियन का आयतन, आयतन होगा लीटर में, तब तो लगेगा ये फॉर्मूला। अगर विलियन का आयतन लीटर में ना देके मिलीलीटर में है तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसलिए अपन यहाँ एक्चुअल में ऐसे 1000 का भाग दिया, पर वो ऊपर चला जाएगा, इधर तो गुणा में आ जाएगा। तो अपन कह देंगे कि विलय के मोल बटा विलियन का आयतन, और विलियन का जो आयतन है, ठीक है भाई, भाई फिर इधर कहाँ भाग गया रे? हाँ है ना, ये अपन ने क्या लिखा था, विलय का भार, यहाँ से गायब कर दिया। ये लो, यहाँ आयतन है, तो विलय के मोल गुणा 1000 बटा विलियन का आयतन मिलीलीटर में। हमने कहा सर मोल ना देके विलय का भार दिया हुआ हो, तो अगर भार दिया हुआ होगा तो विलय का भार बटा विलय का अणुभार कर देंगे, क्योंकि मोल का फॉर्मूला ये होता है भार बटा अणुभार। विलय के मोल ज्ञात करने हैं तो विलय का भार, विलय का अणुभार गुणा 1000 विलियन का आयतन ml में, और मात्र क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। रटने जैसा इसमें कुछ नहीं है। देखो मेन फॉर्मूला है मोलरता, विलय के मोल, तो मोल को तो मोल में मापेंगे, आयतन को लीटर में माप रहे हैं, बटा को प्रति बोलते हैं, तो इसका मात्रक निकल के आएगा मोल प्रति लीटर। तो ये हो गई मोलरता, ठीक है जी। अब देखिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पेश है एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है, 36 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml विलियन में घोला गया है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। तो पहले लिखते हैं दिया है, दिल दे दिया है, कहने बाद में वो भाई कहाँ चला गए, देखो सुनो, दिया है में अपन लिख रहे हैं, पहले समझते हैं विलियन, सर विलियन, तो विलियन में हमें पहचानना होता है विलय कौन विलाई कौन, पढ़ा हुआ है अपना।
पीछे की क्लास ली वो बच्चा बता देगा। विलेय वो जो घुलता है, विलायक जो घोलता है। विलेय कम मात्रा में, विलायक ज्यादा मात्रा में। चलो पहचानिए जी। ग्लूकोज को घोला गया है, ग्लूकोज को घोला गया है यानी विलेय को घोला गया है। तो सर आपको विलेय दिया हुआ है, बोला विलेय कौन है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज है सर, ग्लूकोज। अच्छा ठीक है, विलेय ग्लूकोज का भार दिया हुआ है। सर आपको क्या पता चला भार दिया हुआ है? मात्रक देखिए सर, ग्राम, तो ये हो गया भार 36 ग्राम। जी ठीक है। और दिया हुआ है विलियन का आयतन। विलियन देखो 500 ml विलियन में घोला गया है, तो विलियन का आयतन दिया, विलियन का आयतन दिया हुआ है, आयतन, और वो आयतन दिया हुआ है 500 ml, 500। अब हमें ज्ञात क्या करनी है? मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला देखिए, लिख देता हूं मैं दोबारा। मोलरता, मोलरता होती है भाई जी विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन। अगर लीटर में है तो ठीक है, यहां तो मिलीलीटर में है ना। चलो तो ml में है, ml में है तो ऊपर गुणा कर देंगे 1000 से। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने अभी पीछे पढ़ा था। तो विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन ml में और गुणा 1000। अब सर यहाँ तो विलेय के मोल ही नहीं दे रखे, विलेय कौन है भाई? ग्लूकोज है, तो मोल निकालते हैं। तो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को अपने से कर देते हैं। चलो विलेय के मोल यानी विलेय का भार, मोल होते हैं भार बटा अणुभार, तो विलेय का भार गुणा, यहाँ तो वो 1000 लिख दो ना वापिस सेम, और नीचे आ जाएगा विलेय का अणुभार। सर दिया हुआ ही नहीं है तो सर निकाल लेंगे। देखो, तो विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन, विलियन का, पीछे बातें कर रहे हैं बच्चे, मुझे सब दिख रहा है सर, एकदम सीधे बैठ जाइए। चलो है ना। देखो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ऊपर 1000, नीचे यहाँ पर विलियन का आयतन, और आयतन ml में। अब सर हमें तो भार तो दिया हुआ है, ये रहा, ये रहा सर भार, तो पर अणुभार निकालना है। अणुभार के लिए फॉर्मूला आना जरूरी है, ग्लूकोज ना। चलो लिख लेते, ग्लूकोज होता है क्या रे? बताओ, कौन बताएगा? पीछे ही पीछे वाले लाइन में बताएगा बच्चा, कौन? ये जो हंस रही है ना वो बच्ची बताएगी, है ना। ठीक है, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हाँ सर ये होता है, याद आ गया ना। हाँ आता है तुम्हें याद, क्या वो थोड़ा कहीं देखा है वाला होता है ना। ग्लूकोज तो चलो निकालते हैं। 12, एक कार्बन का 12, कार्बन कितने हैं रे? 6। ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16। चाहिए रे, निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 72। ये हो जाएगा, अरे भाई क्या कर दिया, प्लस को मैंने क्या बना दिया। ठीक है, प्लस 12 प्लस, यहाँ क्या लिखना था? 16 गुना 6 यानी 96। ऐसे 72 2 74 10 84 प्लस 96, 180 ग्राम पर मोल। ये अणुभार आ गया सर, ग्लूकोज का अणुभार। कैसे निकालते हैं अणुभार? देखो फॉर्मूला है C6H12O6। एक कार्बन का अणुभार होता है 12, तो 6 का 72, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 का 12, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 6 का 96, जोड़ा 180। चलो मान रख देते हैं। देखो विलेय का भार, विलेय का भार दे रखा है सर 36 ग्राम, गुणा 1000, ये लीजिए 1000। विलेय का अणुभार 180 सर। विलियन का आयतन दे रखा है सर 500 ml। कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना बेटा ना। करके कर लेना, तुम कर लेना, थोड़ी मेहनत तो तुम भी करना। तो पर ये है, इस तरीके से अपन लोग वैल्यूज पुट करेंगे और मान रख के और कैलकुलेशन करके उत्तर निकाल लेंगे।
तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो उससे डरने की बजाय पहले आपको दिया है लिखना है। क्योंकि देखो सर, जब तक जो मैटर दिया हुआ है, जो वैल्यूज दी हुई है, वो तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगी कि कौन विलेय है कौन विलायक है। भार दिया हुआ है, अणुभार दिया हुआ है, मोल दिए हुए हैं, तो वो जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक पता भी नहीं चलेगा मान क्या रखने। तो ये हो गई मोलरता। पढ़े आगे? ठीक है। अगला टॉपिक है अपना मोललता। टाइम हो गया भाई, इसमें सर टाइम कहाँ दिख रहा है? टाइम कहाँ दिख रहा है? टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, पर चल कहाँ रहा है ये नहीं दिख रहा है सर। टाइम नहीं दिख रहा सर। चलो छोड़ो, नहीं दिख रहा तो। अच्छा अच्छा, दिख गया सर, दिख गया। चलो देखो, अगला टॉपिक है अपना मोललता। मोलेलिटी बोलते हैं सर इसको, मोलेलिटी। देखो क्या, और सर वहां रहता यहाँ ल है। अगर क्वेश्चन आया तो हम कह देंगे मोललता में ल आता है, मोलरता में र आता है। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। चलो देखते हैं, देखो क्या अंतर है, अभी आप खुद बताओगे। देखो, मोललता, मोललता होती है, मोलरता में ऊपर क्या लिखा था? अरे विलेय के मोल, सेम लिख दो सर, विलेय के मोल, एकदम एज इट इज। अब यहां मोलरता में क्या लिखा था? विलयन का आयतन। और मोललता में यहां पर आएगा विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान और वो भी विलायक का। ये एक जगह तुम्हें ध्यान रखना है। सांद्रता के जितने भी पद आपने पढ़े वहां सब में यहाँ विलयन था। एक ये मोललता एक ऐसी राशि है जिसमें विलायक का वर्ड आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ विलियन मत लिख देना। विलायक और विलायक, वहां विलियन का आयतन था ना मोलरता में, यहाँ आएगा विलायक का द्रव्यमान। और वो द्रव्यमान वहां आयतन किस में था? लीटर में, तो द्रव्यमान होगा किलोग्राम में सर। ये लीजिए सर, ये फॉर्मूला होता है मोललता का, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है। और विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। सर अगर ये ग्राम में हुआ तो, जैसे मोलरता में कहा था कि लीटर में आयतन होना चाहिए, अगर मिलीलीटर में हुआ तो 1000। यहाँ भी सर 1000 तैयार। देखो, तो अपन ऐसे कर लेंगे, विलेय के मोल, इसको एज इट इज रहने देते हैं, बटा विलायक का, विलायक का द्रव्यमान। अब की बार द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में सर, तो ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ये ऊपर भाग देंगे, सॉरी ऊपर चला जाएगा 1000, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब सर मोल ना दे के यहाँ पर भी भार दे दिया तो सर हमें पता है मोल निकालना भार से, तो विलेय के मोल है ना ज्ञात करना, तो सर विलेय का ही तो भार आएगा, और सर विलेय का ही अणुभार आएगा, अणुभार। तो इन दोनों से तो क्या निकल के आएगी राशि? विलेय के मोल। 1000 की जगह 1000 लिख दो, और विलायक का द्रव्यमान लिख दो, विलायक का द्रव्यमान। ये लो जी सर, ये हो गई आपकी मोललता। अब देखो सुनो सर, इसकी परिभाषा क्या होगी समझते हैं। देखो, ये रहो, मोलरता, मोलरता में अपन ने क्या किया था? मोलरता थी विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन, और मोलरता क्या है? विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है सर। अब देखो, इसका जब मात्रक निकाला तो अपन ने ऊपर लिखा मोल, आयतन का मात्रक लिखा लीटर, बटा को बोला प्रति, तो मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर। अब यहां देखो, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में, तो सर इसका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे? मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है सर। परिभाषा देखो, परिभाषा क्या होगी रे परिभाषा? देखो यहां क्या बोला था अपन ने, यहां अपन ने बोला 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या। ये जो लीटर था, ये जो आयतन था, वो किसका था? विलियन का। किसमें था? लीटर में। अब यहां ध्यान दो,
यहां ध्यान दो, द्रव्यमान है वो भी किसका, विलायक का। तो हम कहेंगे 1 किलोग्राम विलायक, बस ये ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित इसके विलय के क्या, मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या क्या कहलाती है, मोललता, मोललता कहलाती है। हाँ जी सर, तो ये परिभाषा हो जाएगी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या मोललता कहलाती है। और मोललता क्या थी, 1 लीटर, सॉरी हाँ, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या क्या, मोलरता। मोलरता का मात्र क्या, मोल प्रति लीटर, और मोललता का क्या, मोल प्रति किलोग्राम। ये हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, ये मोललता हो गई। अब एक चीज देखो, सुनो बच्चों, सुनो ये बात कि कई बार आपको एक चीज पूछ ली जाती है कि ताप का प्रभाव, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, आपको कोई सवाल दे कि कोई विलियन है, उसकी आपको मोलरता दी हुई हो, मोललता दी हुई हो, और अगला कहे कि इसका ताप बदले। अगर ताप बदले तो कौन सी राशि पर फर्क पड़ेगा, मोलरता पर पड़ेगा या मोललता पर पड़ेगा, समझते हैं। देखो सुनो, मोलरता और मोललता, इनमें ताप का प्रभाव किसमें पड़ेगा, तो फॉर्मूला लिखते हैं एक बार। यहां अपन लिखते हैं विलय के मोल, और यहां लिखते हैं विलियन का आयतन। मोलरता में क्या लिखते हैं, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। मोललता में क्या लिखते हैं, विलय के मोल, दोनों सेम। नीचे यहां आता है विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान होता है किलोग्राम में। ठीक है, एक थोड़ा नया टॉपिक है, थोड़ा देख लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी आए तो। विलायक का द्रव्यमान। अब देखो ध्यान दो, अगर अपन ताप बढ़ाते हैं ना, तो मात्रा पे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 किलो का ताप बढ़ाओ, 2 किलो का, तो वो मात्रा तो फिक्स रहेगी। परंतु आयतन क्या होता है, कोई भी पदार्थ कितनी जगह घेरता है त्रिविम में, आकाश में, यानी वो कितनी ओवरऑल जगह घेरता है, वो क्या कहलाता है, आयतन। अब जाहिर सी बात है, मान लो आपने एक बर्तन में पानी ले रखा है और आपने गर्म करना स्टार्ट किया, तो वो ज्यादा दूर में फैल जाएगा, फैलना ना, वो भाप बन के फैलना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी चीज का अगर ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने पर कौन सी राशि पर फर्क पड़ता है, आयतन पर। किस पे फर्क नहीं पड़ता, किस पे फर्क नहीं पड़ता, द्रव्यमान पर। जैसे मान लो आपने एक बंद पात्र में, ये बंद पात्र है सर, इसमें 1 लीटर जल लिया, 1 लीटर, या यूं को चलो वजन में बोल देता हूँ, 1 किलोग्राम जल लिया, अपन ऐसे समझ ले, घर में जैसे घी अपन किलोग्राम में बेचते हैं ना, लीटर में थोड़ी बेचते हैं। तो जैसे 1 किलोग्राम लिया, अब आप इस पानी को गर्म करोगे ना, तो वजन तो इसका 1 किलोग्राम ही रहना है, बाहर तो वो ही रहना है, पर इसका आयतन, आयतन यानी पहले ये इतनी जगह घेर रहा था, और जैसे ही आप गर्म करोगे तो भाप बन के ये यहाँ और आ जाएगा, यानी इसने ज्यादा जगह घेर ली। ज्यादा जगह घेर ली तो बढ़ा क्या है, तो ये पहले भी 1 किलो, अब भी 1 किलो, पर इसका आयतन पहले यानी जगह कम घेर रहा था, अब ज्यादा घेर रहा है। इसका मतलब ताप का प्रभाव आयतन पर पड़ता है, भार द्रव्यमान पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां देखो मोलरता में, सर मोलरता में राशि आ रही है क्या क्या, एक तो आ रहा है मोल और एक आ रहा है आयतन। तो मोल पे तो ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, कितने मोल पदार्थ लिया नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा कितना ही ताप बढ़ा लो, पर आयतन पर फर्क पड़ेगा सर। और आयतन पर फर्क पड़ेगा तो मोलरता पर भी फर्क पड़ेगा, किसका, ताप परिवर्तन का। पर अगर अपन ध्यान दे तो यहाँ ये जो मोललता है, इसमें विलय के मोल आ रहे हैं जिन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, और यहाँ पर द्रव्यमान आ रहा है जिस पर भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब मोललता पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक आपको लाइन याद रखनी है कि मोलरता और मोललता में से, अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से भी, कि मोलरता और मोललता में से मोलरता पर ताप परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोललता ताप परिवर्तन के प्रभाव से निष्क्रिय रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ सर देखो, तो ये हो गई अपनी मोललता। अब अपन एक काम करते हैं, मोललता का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं सर।
पेश है आपके सामने मोललता का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है 60 ग्राम यूरिया को 500 ml पानी में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अरे ये थोड़ा मिसप्रिंट है सर, सवाल गलत छपा है। ये यहाँ पर ml नहीं है, यह है ग्राम। 500 ग्राम पानी, ऐसे है सर, ठीक है। अब है ये सवाल, ठीक। 60 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम पानी में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो पहले वही तरीका अपनाना है अपने को। दिया है, दिया, अच्छा दिया तो लिख दिया भैया, क्या कर रहा भाई, देखो सुनो। तो दिया हुआ मान किसका है, यूरिया। यूरिया यहां पर क्या है, विलेय, विलेय यूरिया। फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 का द्रव्यमान यानी भार दे रखा है। कितना दे रखा है जी, 60 ग्राम दे रखा है सर, ठीक है। अब दे रखा है विलायक का, पानी विलायक है ना, विलायक का भी दे रखा है द्रव्यमान। कितना दे रखा है जी, 500 ग्राम। 500 ग्राम। हमें क्या ज्ञात करना है जी, हमें ज्ञात करनी है मोललता। मोललता, भाई लय लिख दिए। मोललता, मोललता क्या होती है, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर ग्राम में तो 1000 से गुणा कर लेंगे। यहाँ विलेय यूरिया का द्रव्यमान दे रखा है, भार दे रखा है, मोल नहीं दे रखे। तो वो फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें अपन विलेय का भार लिखते हैं। तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान होगा अगर ग्राम में तो यहां गुणा कर देंगे 1000 से। चलो सर वैल्यू रखते हैं। विलेय कौन है सर, विलेय है यूरिया। यूरिया का भार कितना दे रखा है सर, 60 ग्राम। तो यहाँ लिख देते हैं 60। विलेय का भार कितना, 60 गुणा 1000 की जगह लिख दिया अपन ने 1000 बटा। अब है विलेय का अणुभार। विलेय कौन, यूरिया। यूरिया का अणुभार ज्ञात करते हैं। देखो 2 नाइट्रोजन, 1 का 14, 2 का 28। 1 नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन 4, तो 1 हाइड्रोजन का 1, तो 4 का हो गया 4। 1 कार्बन का होता है 12 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16। जोड़ लेते हैं, 28 4 32, 34, 10 44 और 6 50 और 10 60। ये लो जी। तो अणुभार कितना आ गया, 60 रख देते हैं। विलेय का अणुभार रख दिया 60 गुणा विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है जी, 500 ग्राम। तो 500 रख देते हैं, 500 ग्राम। 60 से 60 गए, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000। अरे भैया ये ना, तो ये हो गया 2। ये उत्तर आ गया सर। और 2 क्या, देखो मात्रक इसका क्या रखेंगे, मोललता का मात्रक क्या लिखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम। मोल, ये है सर। तो देखो अपन ने क्या कहा कि अगर ग्राम में दे रखा है तो अपने को गुणा किससे करना है, 1000 से। तो यह आ गया उत्तर। इस तरीके से हमें मोललता भी अपन निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना है, मोलरता और मोललता दोनों में फर्क है। मोलरता में विलयन का आयतन आता है लीटर में, मोललता में विलायक का द्रव्यमान आता है किलोग्राम में। तो ऐसे करके अपन मोलरता और मोललता के महत्वपूर्ण टॉपिक कर चुके हैं ध्यान से। अभी अपने को यहाँ पर, अच्छा विलेयता आ गया क्या, ये नहीं, विलेयता से पहले एक छोटी सी चीज बच रही है वो करवा देता हूँ, ताकि ये सांद्रता के पद का जो टॉपिक है ना वो पूरा खत्म हो जाए। सांद्रता के पद में 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। एक तो होता है पार्ट्स प्रति मिलियन और एक होता है पार्ट्स प्रति बिलियन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीबी और इसको बोलते हैं पीपीएम। ये लो जी।
ये दो छोटे छोटे टॉपिक सांद्रता के पद में और बचे हैं जो अपन कर लेते हैं सर। तो पार्ट्स प्रति मिलियन और पार्ट्स प्रति बिलियन, एक्चुअली अपन जो सांद्रता के पद किए थे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उनमें अपन जो वर्ड यूज दे रहे हैं प्रतिशत यानी 100 पर निकाले थे वो अपन ने। यहाँ देखो प्रति मिलियन और प्रति बिलियन लिखा है, तो कुछ भी अंतर नहीं है। जो अपने द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत किए थे ना, उन्हीं में जहां गुणा 100 कर रहे थे वहां मिलियन में तो करना है 10 की घात गुणा 10 की घात 6 और बिलियन में करना है गुणा 10 की घात 9। बाकी सेम रहेगा सर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो हमें दिया हुआ है द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से, तो अपन ऊपर लिख देंगे विलेय का भार बटा यहां क्या लिखा था विलियन का भी भार, विलियन का भार। अब गुणा 100 कर रहे थे तब तो आ रहा था भार प्रतिशत यानी द्रव्यमान प्रतिशत, और गुणा 10 की घात 6 कर देंगे तो कहलाएगा पार्ट्स प्रति मिलियन। उसी प्रकार देखो इधर अपन ऐसे लिख देंगे विलेय का भार बटा विलियन का भी भार, इसके लिए वेट बाय वेट के लिए, और यहां भी दोनों वेट है तो वेट बाय वेट। पहले पढ़ा था वो था वेट बाय वेट परसेंटेज, और ये वेट बाय वेट परसेंटेज नहीं है, ये पार्ट प्रति मिलियन और बिलियन है। मिलियन का मतलब 10 की घात 6, बिलियन का मतलब 10 की घात 9। अब ऐसा नहीं है इससे केवल अपन द्रव्यमान प्रतिशत ही ज्ञात कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आयतन के लिए भी ये चीजें लिखी जा सकती है। प्रतिशत में 100 से गुणा कर रहे थे, इसमें इनसे 10 की घात 6 और 9 से कर लेंगे। जैसे यहाँ विलियन का विलेय का भार ने देके मान लो दिया हुआ है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, तो फिर विलियन का आयतन दे रखा है। अब अगर प्रतिशत ज्ञात करना होता तो गुणा 100 कर देते, पीपीएम करना है तो 10 की घात 6 कर देंगे, वही सेम चीज हो जाएगी। पीपीबी के लिए अपन यहाँ गुणा कर देंगे 10 की घात 9 से। तो प्रतिशत में 100 से गुणा करना है, मिलियन में 10 की घात 6 से करना है, बिलियन में 10 की घात 9 से करना है, बाकी सब सेम रहेगा। द्रव्यमान प्रतिशत है तो विलेय का भी द्रव्यमान, विलियन का भी द्रव्यमान। आयतन प्रतिशत है तो विलेय का भी आयतन, विलियन का भी आयतन। द्रव्यमान के लिए पीपीएम ज्ञात करना है तो देखो विलेय का भार यानी विलेय का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 6। अगर पार्ट प्रति बिलियन ज्ञात करना है तो गुणा 10 की घात 9। तो ये है अपने सांद्रता के पद। सांद्रता के पद में अपन ने एनसीईआरटी के और मेन टॉपिक्स कर लिए हैं। अब नॉर्मलता और फॉर्मलता बचती है, जो आरबीएससी में तो ये टॉपिक है नहीं। अगर आप जिस बोर्ड से हो उसमें ये टॉपिक आते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उन पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए और मोस्टली एग्जाम्स में ये नॉर्मलता फॉर्मलता के अभी अपने यहाँ सिलेबस में आरबीएससी में तो नहीं है। तो अगर आप जिस बोर्ड में हो या आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें लगता है कि नॉर्मलता और फॉर्मलता भी हमें ज्ञात करनी है, जिसमें तुल्यांक की भार वगैरह है, वो सब मैं बता दूंगा, उसके लिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज अपना ये सांद्रता के पद नाम का टॉपिक पूरा हो चुका है। विलियन का पार्ट अपन ने स्टार्ट किया है। मेरे लिए ये डिजिटल बोर्ड और ये आपका हाईटेक स्टूडियो ये नई चीज़ है। मैं ब्लैक बोर्ड का टीचर रहा हूँ अब तक, कहने में मुझे कोई शर्म तो दूर की बात गौरवान्वित फील करता हूँ। पर अभी जैसे ही मैंने पहली बार यहीं आप इस बीसीएस फैमिली में आकर ही ये डिजिटल बोर्ड का कलम पकड़ी है, तो धीरे धीरे इनको यूज लेना, इनमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, आवाज़ ठीक नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं बस यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी बच्चे खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनने दूंगा, ये गारंटी मेरी है। मेहनत आप लोग साथ करते रहिए। केमिस्ट्री का अपन बेसिक लेवल, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ये मान के क्या नहीं आ सब कुछ रहा है तुम्हें, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है। बाकी मुझे पता है आपको बहुत कुछ आ रहा है ना, ये हंस रहा है खुद पकड़ा जाएगा, है ना। ठीक है, तो अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अपर लेवल तक ले जाएंगे। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि थोड़ी स्पीड कम है, तो बेटा क्या है ना, अभी पाठ शुरू ही किया है, तो अगर मैं शुरुआत में स्पीड बढ़ा दूंगा तो कुछ बच्चों को लगेगा, जिन्होंने अभी अभी वो जागे, जब जागो तभी सवेरा वाले, उनको लगेगा कि सर तो इतना तेज भाग रहे हैं।
है ना। तो ठीक है, अपन धीरे धीरे जैसे फ्लो में आएंगे ना तो स्पीड बढ़ा लेंगे, और बढ़ा के भाग के जाना कहाँ है, जो टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा तो बेटा क्या ही भागना है बताओ। इसलिए अपन आराम से करेंगे। तो ठीक है, अभी फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, मस्त रहे।